आज बेटा पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। कल हमने पढ़ा था जो गॉस थ्योरम है वो क्या होती है। आज पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशन। तो जो गॉस थ्योरम है इसकी 4 एप्लीकेशन होती है, ठीक है, चारों ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे किसके कारण, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। तो यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। किसके कारण चाहिए, इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर यानी ऐसा कंडक्टर, ऐसा मेटल है जो बिल्कुल क्या होगा, स्ट्रेट होगा, और जिसकी जो लेंथ है, लॉन्ग का मतलब लेंथ, लेंथ कितनी होगी, इनफाइनाइट यानी जिसकी लेंथ का हमें पता ही नहीं होगा। तो कोई भी स्ट्रेट मेटल होगा जिसके लेंथ का हमें पता नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ है, उसके कारण किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यूज किसका करना है आपको, यूज करना है गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम का यूज करना है तो इसलिए एक इक्वेशन तो गॉस थ्योरम की इसमें बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी जो स्ट्रेट कंडक्टर के नाम से क्वेश्चन है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे स्ट्रेट कंडक्टर को। तो मान के चलते हैं यहाँ पे ये कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है और स्ट्रेट कंडक्टर की जो लेंथ है वो क्या, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट लेंथ है, इसको डॉट से दिखा सकते हो, डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल आएगी। तो मान के चलते इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो जो स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया हमने जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट, उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो चार्ज मानना हमने उसको रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। कितना चार्ज मान लिया हमने, क्यू चार्ज। अब यहाँ पे जो स्ट्रेट कंडक्टर है ये गॉस थ्योरम का यूज करना है, इसलिए एक सरफेस बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे जो चार्ज है देखो, बहुत सारे चार्ज रिप्रेजेंट कर दिया हमने, तो इसलिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो स्फेरिकल होगा या सिलेंड्रिकल होगा, तो वो बनेगा सिलेंड्रिकल। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, गॉसियन सरफेस, जो किस शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का। तो ये हमने गॉसियन सरफेस दिखा दिया जो सिलेंड्रिकल शेप का है। अब ये जो गॉसियन सरफेस इसका है रेडियस भी होगा, वो रेडियस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से, ठीक है। अब यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस का क्या कहलाएगा, फर्स्ट एंड, ये क्या कहलाएगा, सेकंड एंड, और ये क्या कहलाएगा, मिडल। जो बीच वाला पोर्शन है वो क्या होगा, मिडल होगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए जो गॉस थ्योरम है उसके हिसाब से जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक इक्वेशन तो ये यूज होगी क्योंकि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है तो इसलिए गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू है यहाँ पे जो टोटल चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर फैला हुआ है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसलिए इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आउटवर्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 पॉइंट पे। एक रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट एंड पे तो आउटवर्ड ऐसे जाएगी, एक रिप्रेजेंट करेंगे मिडल पे तो आउटवर्ड ऐसे जाएगी, एक रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड एंड पे तो ये आउटवर्ड ऐसे जाएगी। ये हमने दिखा दी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब साथ में क्या लेके चलेंगे, स्मॉल सरफेस एरिया। तो इस ये जो गॉसियन सरफेस है जो सिलेंड्रिकल शेप का, इसका टोटल सरफेस एरिया हमने मान लिया एस। तो स्मॉल क्या लेके चलेंगे, डी एस। तो ये हमने इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो स्मॉल सरफेस एरिया क्या होगा, डी एस होगा, ठीक है। अब जो स्मॉल सरफेस एरिया डी एस है इसके हिसाब से जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो क्या होती है, वो होती है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर ये क्या होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ये हमने कब की बात की, जब हमने मिडल पोर्शन लिया है। जब हम फर्स्ट एंड का पोर्शन लेंगे तो जो स्मॉल सरफेस एरिया है वो यहाँ पे बनेगा फिर। तो इसके हिसाब से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर ये जाएगी, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी जो परपेंडिकुलर होगी। सेकंड एंड पे फिर स्मॉल सरफेस एरिया यहाँ पे ले लिया हमने, तो इसके हिसाब से जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो हमेशा कैसे होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो मिडल में देखेंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगी, फर्स्ट एंड पे देखेंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर लेफ्ट साइड होगी, और सेकंड एंड पे देखेंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन राइट में होगी, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्शन दिखा दी। अब आपको क्या करना है, एक बार मिडल का पोर्शन लेके चलना है, एक बार दोनों एंड का लेके चलना है, उससे एक इक्वेशन बनेगी। फिर जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो इक्वेशन बनेगी उनको कंपेयर करना है। तो हम पहले लेके चल रहे हैं मिडल का केस। तो इन मिडल ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर का जो मिडल है उस पर गॉस थ्योरम जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो जो मिडल का पोर्शन है उस पर हम गॉस थ्योरम की लेफ्ट साइड अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस।
तो जो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस है जिसका नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इसको लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ले लिया। जब यहाँ पे एरो हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, कोस, तो ई डी एस कोस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ई डी एस कोस थीटा। और थीटा क्या है, ई और डी एस के बीच का एंगल। तो यहाँ पे ई और डी एस के बीच का एंगल क्या होगा, सेम डायरेक्शन तो 0 डिग्री होगा। यहाँ पे बनेगा कोस 0, और कोस 0 कितना होता है 1। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस किसके इक्वल बना, ये बना इंटीग्रेशन ई डी एस के, क्योंकि थीटा यहाँ पे 0 था। तो कोस 0 क्या हुआ 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा ई एस, ऐसी बात पहले भी आ चुकी है। अब यहाँ पे एस क्या है, एस है यहाँ पे सरफेस एरिया, लेकिन किसका सरफेस एरिया, जो गॉसियन सरफेस है। और गॉसियन सरफेस कैसा है, सिलेंड्रिकल है यहाँ पे, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज जो फैला हुआ है तो सिलेंड्रिकल बनेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/L। आर यहाँ पे क्या है, सिलेंडर का रेडियस, और एल क्या है यहाँ पे, जो सिलेंडर हमने माना उसकी लेंथ, तो वो एल है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई इंटू में एस, और एस क्या है 2πr/L, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे ई को ई रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो यहाँ तक हमने मिडल के हिसाब से इक्वेशन बना दी। अब बनाएंगे एंड के हिसाब से। तो एट द एंड ऑफ कंडक्टर, तो जो कंडक्टर के एंड है वहाँ पे इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो वहाँ पे गॉस थ्योरम की लेफ्ट साइड अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इसको लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे दो एंड है, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस फर्स्ट एंड के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस किसके लिए, सेकंड एंड के लिए। दोनों एंड के लिए अप्लाई कर दी। जब यहाँ पे राइट साइड को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एरो हटाएंगे तो कोस थीटा, तो ई डी एस कोस थीटा फर्स्ट के लिए, प्लस ई डी एस कोस थीटा सेकेंड एंड के लिए। अब थीटा क्या है, एंगल किसके बीच का, ई और डी एस के बीच का। तो फर्स्ट एंड पे देखेंगे तो ई और डी एस के बीच का एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। ऐसे ही सेकंड एंड पे देखेंगे तो कितने का होगा, 90 डिग्री का ई और डी एस के बीच का। तो दोनों एंड पे एंगल क्या होता है 90 का। और कोस 90 क्या होता है, कोस 90 होता है 0। तो कोस 90 डिग्री क्या हुआ 0। तो यहाँ पे भी 0 बनेगा और यहाँ पे भी 0। तो अपनी जो राइट साइड हो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 0। तो क्या देखते हैं कि एंड के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या बना 0, इक्वेशन थर्ड। तो जो एंड है वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 बन चुका है, तो इसको छोड़ देंगे। तब क्या करेंगे, जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट बननी थी और जो इक्वेशन सेकंड बननी थी जिससे हमें वैल्यू मिली थी, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट भी क्या होगी सेम। तो यहाँ पे ई इंटू 2πr/L, ई इंटू 2πr/L वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो ये इक्वल होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए हमें निकालनी, तो इसलिए ई को ले आएंगे नीचे। तो ई क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा क्यू बाय 2πr/L एप्सिलॉन नॉट। अब हमने पहले यूनिट के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि चार्ज बाय लेंथ क्या होता है। तो चार्ज बाय लेंथ क्या होता है, ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज बाय लेंथ यानी क्यू बाय एल क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा लैम्डा। तो लैम्डा डिवाइड में 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहलाएगी, किसके कारण, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। ठीक है, तो स्ट्रेट कंडक्टर की चाहे लेंथ कुछ भी हो उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए किसके कारण, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण, तो क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2π इंटू रेडियस ऑफ सिलेंडर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ई क्या आया, ई आया आर के इन्वर्सली। तो पूछा जाए ग्राफ कैसा बनेगा, तो ई और आर में जो ग्राफ है कैसा बनेगा, कर्व्ड लाइन। तो कैसे ग्राफ बनता है, कर्व्ड लाइन ग्राफ। तो ये हमने स्ट्रेट कंडक्टर के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली है, जो गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से करना।